Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉमर्स में पार्टनरशिप चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और उम्मीद करता हूँ वहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया था। तो चैप्टर 7 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। बहुत से ऐसे टॉपिक है इस चैप्टर में जो कि आपके पेपर में नहीं आते, आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसमें बहुत ज्यादा दे रखा है। बट जो जो आपके सिलेबस में है और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली, क्योंकि आप लोगों को पेपर होने वाला है, तो मैं वो सारे टॉपिक आपका कवर करा दूंगा। जो आना ही नहीं तो उसको कराने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, तो जो जो बचा है उसको अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि क्या आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। लास्ट चैप्टर जो था हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कंपनी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। अब उसी से रिलेटेड कंपनी की बात हो रही है कि कितने तरह की कंपनी होती है। ठीक है, तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कंपनीज होती है। तो अब फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, लाइबिलिटी के बेसिस पे जो कंपनी होती है वो कितने तरह की होती है। तो 3 तरह की बेसिस आपको दे रखा है। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, इसका नोट्स मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी, बाकी मैं समझा दे रहा हूं, आप अपने ओन वर्ड्स में भी ट्राई करना, लिख के आना। बस हेडिंग सही लिखना, हेडिंग में आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं अगर आप हेडिंग लिखते हो। ठीक है, तो एज अ लाइबिलिटी के बेसिस पे और कितने तरह की कंपनी है, तो 3 तरह की है। लाइबिलिटी का मतलब समझते हो ना कि आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी, जस्ट सपोज मान लो ये कंपनी है, किसी ने स्टार्ट करी है। ठीक है, तो उसमें आपकी लाइबिलिटी कितनी है। अगर कंपनी बंद होती है तो उसमें आपको पैसा कितना देना पड़ेगा, क्या आपको अपनी पर्सनल एसेट देनी पड़ेगी। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो कितनी लाइबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, उसी को लाइबिलिटी बोलते हैं। तो लाइबिलिटी के बेसिस से पहला है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नंबर 1 पर है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या होता है कि जितना जितना आप लोगों ने शेयर खरीदा है। जैसे सपोज मान लो कोई कंपनी है, उसका नाम है एबीसी। ठीक है, एबीसी कंपनी में पर्सन जो है डी है, एक पर्सन डी है, इसका नाम है मिस्टर डी। तो मिस्टर डी ने इस कंपनी में 10,000 रुपए का शेयर खरीदा हुआ। कितने रुपीज का? 10,000 रुपीज का शेयर खरीदा है। तो अगर मान लो कंपनी को लॉस होता है या कंपनी बंद होती है किसी भी रीजन से, तो इनकी लायबिलिटी कितनी है, मिस्टर डी की लायबिलिटी कितनी होगी, मिस्टर डी की लायबिलिटी होगी ओनली 10,000। क्यों? क्योंकि उनकी ये क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आप 10,000 रुपए देना है और उसके अलावा आपको 1 रुपए भी अलग से नहीं देना है, तो उसकी लायबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ 10,000 रुपीज। चाहे कंपनी लॉस में जाए, चाहे कंपनी बर्बाद हो जाए, इट डज नॉट मैटर, कुछ भी हो कंपनी के साथ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी होगी आपकी, सिर्फ और सिर्फ 10,000 की, जितने का आप लोगों ने शेयर खरीदा है। नंबर 2 पर क्या है बच्चों, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब देखो, ये कंपनी जो होती है नॉर्मली बिजनेस के पर्पज से नहीं होती है, जैसे आर्ट्स वगैरह कॉमर्स में सपोर्ट करना हो गया, वेलफेयर वगैरह हो गया, मतलब एक तरह से नॉर्मली बहुत बिजनेस के पर्पज से नहीं होती है। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब यहाँ पर यह है, जैसे मान लो कोई कंपनी स्टार्ट हुई। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, देखो कोई कंपनी स्टार्ट हुई, इसका कंपनी का नाम है एबीसी ही मान लेते हैं। ठीक है, एबीसी नाम है और ये क्या हमारी कंपनी है। तो अब जब कंपनी चल रही है तो स्टार्टिंग में जब आप उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, MOA, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो आप जब उसको स्टार्ट कराते हो तो स्टार्टिंग में ही आपने कुछ पैसे लगाए, आपने मान लो 10,000 रुपए का शेयर खरीदा है, तो लायबिलिटी अब कितनी है, जितना आपने शेयर लगाया उतनी है। उसके साथ ही साथ मान लो कभी कंपनी बंद होती है, कभी कंपनी बंद होती है तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो जो पर्सन है मिस्टर ए है, मान लो मिस्टर ए ने यहाँ पर क्या किया है, 10,000 का शेयर खरीदा है, तो कंपनी अगर बंद होती है, एक तो ये आपको पैसा देना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपने स्टार्टिंग में जब आप उसमें रजिस्टर्ड हो रहे थे शेयर खरीदते वक्त, तो आपने कुछ गारंटी दी होगी, भाई मैं अगर कंपनी बंद होगी तो 20,000 रुपए मैं दे दूंगा, 50,000 रुपए दे दूंगा। तो जो आपने मिनिमम गारंटी दे रखी होगी ना, तो वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। मतलब आपने रजिस्टर्ड कराते वक्त कुछ अमाउंट लिखाया होगा, उस पैसे को आपको देना पड़ेगा। एक तो ये शेयर वाला पैसा, उसके साथ ही साथ आपने जो लिखवाया है, जो आपके नाम से लिखा हुआ है कि भाई मेरे नाम से, तो आमिर सोहेल के नाम से इतने पैसे की आपको लिमिटेड लायबिलिटी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें आपने गारंटी दी है कि हाँ भाई कंपनी बंद होगी तो मैं इतना पैसा और दे दूंगा। ठीक, नंबर 3 अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ये क्या है भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, बड़ी खतरनाक डेंजरस कंपनी है ये। क्या है भाई, इसमें आपने कंपनी में पैसा लगाया,
तो इसमें आपकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। अगर कंपनी लॉस में जाती है तो आपको अनलिमिटेड पैसा देना पड़ेगा, मतलब आपको अपनी पर्सनल एसेट, घर की फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी सब बेच के पैसा देना पड़ेगा, चाहे जैसे दो। नॉर्मली आपको बहुत कम दिखेगी, इसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है और इंडिया में मेरे ख्याल से आपको नजर भी नहीं आएगी, बट बुक में है तो आपको जानना जरूरी है, हो सकता है पेपर में आ जाए। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी किसे बोलते हैं, जहां पर आपको अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेच बाच के सारा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, ये लायबिलिटी होती है। आगे देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल मतलब ओनरशिप के बेसिस पे और कंट्रोल के बेसिस पे क्या है, देखो नंबर 1 पर है होल्डिंग कंपनी और नंबर 2 पर है सब्सिडरीज कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी समझो, सब्सिडरीज कंपनी अपने आप समझ में आ जाएगा। होल्डिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, होल्डिंग कंपनी का मतलब बच्चों नाम से क्या समझ में आ रहा है, किसी को होल्ड करना है ना, डोमिनेट करना, उसको चलाना। तो अगर कोई सॉरी अगर कोई एक कंपनी है और वो दूसरी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसको परचेज कर ले, मतलब उसको डोमिनेट करे, उसको चलाए, उसके 50% शेयर, 50% वोटिंग राइट, मतलब 50% से ज्यादा, मान लो 50 या 50% ज्यादा अगर वोटिंग राइट्स है आपके पास, या फिर उसके आपने शेयर खरीद लिए किसी अनदर कंपनी के, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। मतलब जैसे समझो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, तो अगर मान लो एक कंपनी ए ने कंपनी बी के 50% या उससे मोर देन शेयर, ठीक है, खरीद लिए हैं, उसके वोटिंग राइट ले लिए हैं, तो ऐसी कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। मतलब कंपनी ए कंपनी बी को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, वही इसको चला रही है, सारा काम कौन कर रहा है, कंपनी ए कर रही है। मतलब बी है तो, बट बी को ए ने खरीद लिया है। जैसे समझ लो ये सर्वेंट है और ये ओनर है, मतलब समझने के पर्पज से, मतलब ये सारा काम कौन करता है, ए कंपनी करती है बी को चलाने का काम। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। और सब्सिडीज कंपनी क्या होती है, सब्सिडीज कंपनी वो होती है जो इसके अंडर में आ जाती है। अगर जो कंपनी किसी के अंडर में, वो कौन सी कंपनी है, सब्सिडीज कंपनी है। और ए कंपनी क्या है, ए क्या है, ये जो चला रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। देखो एनी कंपनी विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू द मीडियम ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, थ्रू द मीडियम अनदर कंपनी आइदर होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर। मतलब मोर देन हाफ ऑफ द इक्विटी शेयर, मतलब 50% से ज्यादा शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी। और कंट्रोल, अगर आप किसी की अनदर कंपनी की इक्विटी शेयर मोर देन हाफ मतलब 50% ज्यादा आप कवर कर लेते हो, और कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सम अदर कंपनी, या फिर किसी अनदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप मैनेज करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्डिंग कंपनी। सिंपल भाषा में बोलो, एक कंपनी की तरह दूसरी कंपनी को मैनेज करना, उसको अपने अंडर में ले लेना, क्या होता है, होल्डिंग कंपनी। और जो कंपनी उसके अंडर में है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरीज कंपनी। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिए ना, ठीक है। बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। चल बाकी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में आता हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, ठीक है। मैं 2 सेकंड में वापस आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी के बेसिस पे कंपनी को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो कंपनी को 3 है, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड द थर्ड इज मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, बहुत इजी है, ठीक है, इतना कुछ टफ नहीं है। इंडियन कंपनी क्या होती है, इंडियन कंपनी वो होती है जो कि रजिस्टर्ड होती है या इनकॉर्पोरेट होती है, कहाँ पे, इंडिया में ही, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में ही होता है। ऐसी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, इंडियन कंपनी होती है। कौन से, इट इज रजिस्टर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट, मतलब कैसे रजिस्टर्ड होती है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट के तहत जो है ये क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है एक्ट 1956 के। साथ ही साथ जो भी इंडियन कंपनी है वो रजिस्टर्ड भले इंडिया में होती है, बट आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाके आप बिजनेस कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं। रजिस्टर्ड इंडिया में होगी बट आप कहीं भी कर सकते हो। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो रिलायंस का, एग्जांपल आप ले सकते हो रिलायंस जानते हो ना, जियो का ले सकते हो। तो रिलायंस क्या है, आप देख सकते हो कि इंडिया में तो है ही, साथ ही साथ
बाहरी कंट्री में भी रिलायंस क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बेहतरीन छाया हुआ मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी, ऑल ओवर इतनी कंट्रीज में रिलायंस का नाम है ना। तो इट इज रजिस्टर्ड, तो ये होती रजिस्टर्ड इंडिया में है, बट आप इंडिया में बिजनेस कर सकते हो, साथ ही साथ कहीं और भी बाहर भी कर सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नंबर 2, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी क्या होती है, फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं होती है, फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड होती है। कहाँ रजिस्टर्ड होती है, फॉरेन रजिस्टर्ड, ऐसे करके लिखना है, रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्री। कहाँ पर रजिस्टर्ड होती है बेटा, रजिस्टर्ड होती है कहाँ पर, फॉरेन कंट्री में रजिस्टर्ड होती है। और साथ ही साथ क्या होता है इसमें, बाहरी कोई भी कंपनी जो है हमारे देश में आकर, हमारी कंट्री में आकर बिजनेस कर सकती है, इसमें कोई मना नहीं है। बहुत सी कंपनी है जो बाहरी कंट्री है, फॉरेन कंट्री आकर करती है। एग्जांपल ले लो आप अमेजोन का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, वीवो का देख लो, ओप्पो को देख लो, है ना, सब बाहरी कंट्री चाइना के हैं, तो यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, सब उनका प्रोडक्ट मिलता है। अमेजोन सीधा साधा एग्जांपल है कि आप देख रहे हो बाहरी कंट्री कंपनी है, फॉरेन कंट्री कंपनी है, बट हमारे यहाँ देश में चलती है। तो ऐसी कंपनी जो बाहर से आती, खुद से का है या फिर अपने एजेंट के जरिए से भी है, उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन कंपनी। ठीक, नंबर 3 पर क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी सिंपल एकदम बोलूं अगर, ऐसी कंपनी 2 और मोर कंट्रीज, क्या लिखोगे, 2 और मोर कंट्रीज। अगर ऐसी कोई भी कंपनी जो 2 या 2 से ज्यादा कंट्री में क्या है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी। मतलब जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड मैक्स कई कंट्रियों में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर हुआ, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हो, रिलायंस को देख लो, सैमसंग को देख लो, है ना, ये सब क्या है, ऑल ओवर होते जा रहे हैं। रिलायंस को भी मल्टीनेशनल कंपनी बोल दिया गया, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कई कंट्री में जा चुके हैं। सैमसंग हो गया, तो ये सब क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी के बेसिस पे ऐसे ही बांटा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो। 2 सेकंड में आता हूँ। अब आप लोगों को प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी बताता हूँ, जो कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो 2 मिनट में आता हूँ, उसके बाद आगे भी आपको बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर्स के बेसिस पे कंपनी, ठीक है, क्या होती है, कौन कौन सी कंपनी होती है। तो नंबर है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर का मतलब ये है कि आपने कोई शेयर ले रखा है, अगर आप चाहो तो क्या किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, क्या उस शेयर को आप छोड़ सकते हो। तो 3 तरह की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक, एक होती है 1 पर्सन कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी वो होती है एकदम सिंपल कंपनी, समझते हो ना। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं, 200। मतलब इसमें अनलिमिटेड लोगों पे लिमिटेशन होती है। मतलब इसमें मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम कितने लोग होते हैं बेटा, 200 लोग होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ उनको हटा के, जैसे एम्प्लॉइज हैं या फिर जो ओनर्स हैं और एम्प्लॉयर्स हैं पहले से, उनको हटा के मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अगर 10-20 लोग पहले से थे एम्प्लॉइज तो वो नहीं, मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। उसके बाद जो 10 लोग पहले तो 210 हो गए, उससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इट मींस अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। देखो इस बात को ध्यान देना, कौन सी ऐसी कंपनी में 1 लाख रुपीज हमें देना पड़ता है मिनिमम, तो वो प्राइवेट कंपनी है। तो ऐसा नहीं कि 10,000 रुपए स्टार्ट पैसा लगा के आप स्टार्ट कर दो कंपनी प्राइवेट, नहीं, एटलीस्ट आपको 1 लाख रुपीज लगाना पड़ेगा, तब आपकी कंपनी स्टार्ट होगी। नटराज पेंसिल का नाम सुना है आप लोगों ने, तो नटराज पेंसिल क्या है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, उसके बाद रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। इसमें क्या है, राइट्स क्या है, रिस्ट्रिक्ट है टू इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर। मतलब से आप किसी कंपनी में है, आपने वहां पे शेयर ले रखा है, मतलब 200 लोग में एक आदमी आप भी हो, है ना, आपने मान लो जो है 5,000 रुपए लगाए हुए। अब आपको लग रहा है भाई कंपनी फायदेमंद नहीं है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ओनर वगैरह से, अगर वो परमिशन देते हैं आप तब ट्रांसफर कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज 2, यहाँ पर एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है, ये नॉर्मली प्राइवेट कंपनी होती है।
इसमें क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछता है राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से आपका बनता है, तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी इसका अपोजिट है, इसमें मिनिमम आपको 5 लाख रुपीज लगते हैं, इसमें मिनिमम 1 लाख रुपीज लगते हैं, तो इसमें आपको मिनिमम 5 लाख रुपीज लगते हैं, ठीक है। उसके बाद डज नॉट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर, इसमें क्या है, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो ट्रांसफर ऑफ शेयर को, मतलब डज नॉट रिस्ट्रिक्ट मतलब द ट्रांसफर, आपके पास शेयर है, अगर आपको लग रहा है कंपनी में आपको फायदा नहीं हो रहा है, आप या आपको पैसे की नीड है, तो आप शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब किसी और को सेल कर सकते हो। और लेने वाले बहुत से होते हैं, कंपनी अच्छी है तो खरीदने वालों की कमी नहीं है, कोई ना कोई शेयर आपको ऑनलाइन मार्केट में खरीद ही लेगा, ठीक। मिनिमम मेंबर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक कंपनी 7, मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, 7 मेंबर होने मस्ट है, लेकिन यहाँ पर कितने होने चाहिए, मिनिमम 2, यहाँ पर कितने हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए। अभी इसके डिफरेंस देखते हैं तो और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1% कंपनी, 1% कंपनी, 1% से क्या समझ में आ रहा है, एक आदमी की कंपनी, मतलब जब एक आदमी, यहाँ पर मिनिमम एक आदमी की जरूरत होती है, वही सारी चीजें को, पेपर वगैरह जितने काम वगैरह होता है, उसको पास कराना है, सारा काम कौन करता है, एक आदमी करता है, वही मेन आदमी होता है, ओनर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1% कंपनी। ये इंडिया में नहीं था पहले, कब आया, द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आया है, अभी नया नया, अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ 1%, ठीक है, तब अलाउ हुआ है, इससे पहले ऐसा नहीं था। इट इज द लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर, ये एक लीगल एंटिटी होती है, इसके मेंबर से, मेंबर की अपनी अलग पहचान है, कंपनी की अलग पहचान है, जियो की अलग पहचान है, मुकेश अंबानी की अलग पहचान है, हालांकि वो एक पब्लिक कंपनी है, वो आपकी 1% कंपनी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें लीगल एंटिटी क्या मतलब पहचान अलग है, उनकी अलग है। इसके बाद लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, जो भी लायबिलिटी होती है 1% कंपनी के मेंबर की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, जितना पैसा लगाया है उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये 3 तरह की कंपनी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक है, समझ में आया। तो ये होती है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। अब वीडियो को यहीं तक रखते हैं आज की में, क्योंकि अब जितनी भी टाइप्स की कंपनी थी मैंने आपको बता दिया है, तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और आज ही ये वीडियो जिसका सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, तो टेंशन मत लेना, बहुत स्पीड में अपलोड करूंगा, 3 से 4 दिन में सारे चैप्टर कवर करा दूंगा, एटलीस्ट 10 to 12 तक, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, और इसके मेरिट डिमेरिट्स वगैरह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसलिए यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी मेरिट डिमेरिट्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, ठीक है। चलो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कि यार उनका भी तो पेपर होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मिलता हूँ अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।